पिच फोर्क फिल्म की शुरुआत में एक गाड़ी वाला फोन पर बात कर रही लड़की के कपड़ों पर कीचड़ फेंक देता है। उस लड़की के साथ में घूम रहा कुत्ता एक वीरान घर में चला जाता है और वो अपने कुत्ते को ढूंढने के लिए उस घर में एंटर होती है। उसे वहां पर बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें मिलती है और इसी दौरान उसे अपने कुत्ते की गर्दन पर लिपटा हुआ पट्टा मिलता है। इससे वो बेहद डर जाती है, लेकिन फिर भी कुत्ते को तलाशना जारी रखती है। कुत्ते को ढूंढने के दौरान उसके चेहरे पर एक कंटीली तार लग जाती है और वो खुद को घायल कर जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ लड़के और लड़कियां एक ट्रिप पर निकले हुए हैं। इनके नाम हैं मैट, स्लॉकी, जैनेल और लेनॉक्स। फ्लो एक अन्य दोस्त है। ये लोग पार्टी करने के लिए जंगल में गए हुए हैं और वहां पर हल्की फुल्की बातचीत कर रहे हैं। फ्लो कहता है कि उसके डैड गे हैं और बाकी दोस्त उसे सजेस्ट करते हैं कि उसे अपने पिताजी को गे होने से रोकने के लिए खुद भी गे बन जाने का नाटक करना चाहिए। लड़के के दोस्त उसको मशवरा देते हैं कि अपने पिताजी को गे होने से रोकने के लिए उसे भी गे होने का नाटक करना पड़ेगा, जिससे वो शर्मा जाता है। तभी उन्हें शोर की आवाज़ आती है और सभी चौकन्ने हो जाते हैं। इस शोरगुल के बारे में वो अपने अपने विचार रखते हैं कि ये क्या हो सकता है, लेकिन सभी अपनी अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से अपना ट्रिप जारी रखते हैं। सभी हंटर नाम के लड़के के घर पहुँचते हैं और हंटर के मम्मी पापा उनका स्वागत करते हैं। हंटर का पिताजी उसे देखकर उतना खुश नहीं होता, लेकिन उसकी माँ उसे गले से लगाती है और वो अपने दोस्तों को अपने माता पिता से परिचित करवाता है। हंटर की गर्लफ्रेंड क्लेयर उसके माँ बाप का शुक्रिया करती है कि उन्होंने उन्हें वहाँ रहने दिया और उन्हें वहाँ आने का न्योता दिया। उसके बाद हंटर के दोस्तों और उसके मम्मी पापा के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है और हंटर की मम्मी अपने घोड़े को बुलाती है। हंटर और उसकी गर्लफ्रेंड आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन घोड़ा तैश में आ जाता है। हंटर की गर्लफ्रेंड जाकर उसे शांत करवाती है। सभी लोग वहां से चलने की तैयारी करते हैं, लेकिन मिस्टर हंटर के पिताजी कुछ चिंतित नजर आते हैं और उनकी पत्नी उन्हें शांत करवाती है। सभी अपने अपने ट्रिप की मस्ती में खो जाते हैं और हंटर की माता उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि उसके पिताजी उसे प्यार करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि नन्ही लड़की जेनी अपने पिताजी को बॉन्ड डेट पर जाने के लिए कन्विंस करती है, लेकिन पिताजी नहीं जाना चाहते। तभी लड़कियां बॉन्ड डेट के लिए ड्रेसअप होकर बाहर आती है और सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। क्लेयर मार्क से पूछता है कि वो क्यों नाच नहीं रहा है। फ्लो सभी को एक दूसरे से परिचित करवाती है और सभी ग्रुप सेल्फी लेते हैं। मैट वहां से चला जाता है और क्लेयर उसका पीछा करती है। गोल्डन उसे वापस बुला लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेनी बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिताजी उसे देख लेते हैं और वापस उसे बेडरूम में जाने के लिए बोलते हैं। जेनी अपने पिताजी से कहती है कि उसके रूम को चेक किया जाए कि कहीं मॉन्स्टर ना हो। उसके पिताजी उसे बातों में बहलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इंसिस्ट करती है कि बेड के नीचे देखें। जैसे ही वो बेड के नीचे जाते हैं, अचानक से शांत हो जाते हैं। जेनी चेक करने की कोशिश करती है, तभी नीचे से एक फॉर्क ऊपर आता है। जेनी की माँ चेक करने की कोशिश करती है कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन तभी वो पाती है कि वहाँ पर ब्लड के स्टेन्स हैं। वो बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊपर से एक आदमी हाथ में फॉर्क लेकर नीचे की तरफ आ रहा है। छुपने की कोशिश करती है, लेकिन वो उन्हें ढूंढ कर खत्म कर देता है। उधर बाहर मैट स्मोकिंग कर रहा है, तभी उसकी गर्लफ्रेंड आती है और उससे पूछती है कि उन्हें कुछ समय कब मिलेगा। उधर क्लेरा मैट को ढूंढ रही है, लेकिन उसे ग्लो मिलता है और वो एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं। मैट और लिनिक्स एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे होते हैं और ग्लोडन जानना चाहता है कि क्लेरा मैट के साथ क्यों रहना पसंद करती है, जबकि वो उसे चाहती नहीं है। वो थोड़ी देर कुछ और बातें करते हैं और उधर लिनिक्स मैट पर गुस्सा होती है, क्योंकि वो उस समय क्लेरा का नाम लेता है जबकि वो प्यार कर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि सामने फोर्क वाला आदमी खड़ा होता है। इधर चैनल और रॉकी एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे हैं। चैनल उसे बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। ऊपर पार्टी में हंटर एक लड़के से बात कर रहा होता है, तभी उनके दोस्त अंदर आ जाते हैं। वहां पर गोल्डन और मैट में इस बात पे झगड़ा हो जाता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड से क्यों बात कर रहा है। तभी क्लेरा मैट से पूछती है कि वो कहाँ चला गया था। उसे बताता है कि वो उसका इंतजार कर रहा था और उसे ढूंढ रहा था। वहाँ थोड़ी चिलम चिल्ली होने के बाद पार्टी खत्म हो जाती है और रॉकी और चिनेल एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। अभी अचानक लाइट जलने से डरे हुए वो अपनी गाड़ी में वापस आते हैं, लेकिन उन्हें चाबी नहीं मिलती है। सामने फोर्क वाला इंसान खड़ा होता है, जिसे देखकर दोनों बेहद डर जाते हैं। दोनों वहां से भाग जाते हैं और जंगल में चले जाते हैं। रॉकी चिनेल को भाग जाने के लिए कहता है। इसी भागदौड़ में रॉकी अचानक जिनेल को चाकू मार देता है, जो गलती से होता है।
उधर जीनी के माँ बाप को उसके कमरे में खून मिलता है और वो सब लोग सभी पुलिस को फ़ोन करते हैं। उनके वहाँ से भाग जाने के प्लान के बीच ही दोस्तों के बीच में कुछ बातचीत होती है और तभी वो पाते हैं कि फोर्क वाले आदमी ने उन पर प्रहार किया। गोल्डन को ये प्रहार लगता है और वो मर जाता है। उधर लिनक्स को घूमते हुए फोर्क हैंड वाला आदमी मिलता है, जिसे वो समझती है कि वो वही है जिसके साथ उसने मस्ती की थी, लेकिन वो उसे मारने की कोशिश करता है और उसे अंत में ख़त्म कर देता है। उसी रात एक फीमेल और एक मेल पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन के लिए सीन पर आते हैं। फिर दूसरी तरफ फोर्क हैंड वाला आदमी सभी बॉडीज को एक जगह पर इकट्ठा कर रहा होता है। उसके बाद वो और ज़्यादा लोगों को मारने के लिए वहाँ से चला जाता है। उधर जिनी फोर्क हैंड वाले आदमी को अपने पिताजी को काटते हुए देखती है और फिर भी उससे अच्छी तरह से बात करते हुए उसे चोट ना पहुंचाने की रिक्वेस्ट करती है। यह सुनकर वो वापस मुड़ता है और उसे मारने के लिए जाता है। हंटर फोर्क हैंड वाले आदमी को देख लेता है, लेकिन वो उससे छुपने में कामयाब हो जाता है। हंटर को उसके माँ की बॉडी मिलती है और वो उसे लिपट कर रोता है। उसके बाद उसे चीनी मिलती है, जिसे उस आदमी ने कहीं पर कैद किया हुआ था। चीनी को पिंजरे से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब रहता है। उसके बाद हम देखते हैं फोर्क हैंड वाले आदमी ने दोनों पुलिस वालों को मार दिया है। हंटर को अपने पिताजी की बॉडी मिलती है और वो रोना शुरू कर देता है। उसके पिताजी अभी जिंदा है और हंटर उसे बताता है कि उसकी मम्मी मर गई है। उसके पिताजी उसे अपनी बहन के साथ भागने के लिए कहते हैं। वो कहता है कि वो दोनों को निकाल कर ले जाएगा। उसके पिताजी कहते हैं कि वो खुद उसे मार दे ताकि अपनी बहन के साथ चला जा सके, लेकिन वो अपने पिताजी को नहीं मार पाता। मजबूरी में हंटर को अपने पिताजी का खून करना पड़ता है, क्योंकि वो उन्हें लेकर साथ में नहीं जा सकता। लेकिन तभी फोर्क हैंड वाला आदमी वहां पहुंच जाता है और हंटर अपनी बहन जीनी को भाग जाने के लिए कहता है। फोर्क हैंड वाला आदमी हंटर को कैबिन में बंद कर देता है, लेकिन हंटर सामना करने की कोशिश करता है। मैट, लिनक्स और क्लेरा जंगल में बहुत दूर तक भाग जाते हैं, लेकिन लिनक्स को आराम की जरूरत है। लेकिन मैट को लगता है कि उन्हें चलते रहना चाहिए। तभी उन्हें जंगल से आवाज आती है और वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं। अगली सीन में हमें हंटर दिखता है जो एक हड्डियों की ढेर के ऊपर है। तभी उसके दोस्त वहां पर पहुंच जाते हैं, जिन्हें वो मिल जाता है। फोरकैंड वाला आदमी उन्हें सुन लेता है और वो लिनक्स को उठा लेता है, जो कि उसे देखने के लिए थोड़ी सी बाहर आ रही होती है। वह कहता है कि वो फोरहैंड वाले आदमी का ध्यान बटाएगा और बाकी वो वहां से भाग जाना होगा। टेरा उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो मानता नहीं है और फोरहैंड वाला आदमी का ध्यान बटाता है और वहां से भाग जाता है। फोरहैंड वाला आदमी उसके पीछे उसका पीछा करते हुए जाता है। फिर मैट और क्लेरा को टाइम मिल जाता है। मैट क्लेरा से कहता है कि वो हंटर को डिच कर दे, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। उधर फोरहैंड वाला आदमी हंटर को चेज कर रहा है। बिल्डिंग के उस हिस्से में पहुंचता है जहाँ बहुत सारे ड्रम होते हैं। हंटर छुपने की कोशिश करता है। क्लेरा और मैट को लिनक्स मिलती है। लिनक्स को आज़ाद करने की कोशिश करते हैं और क्लेरा जाती है कि ताकि उसे कुछ मिल जाए जिससे वो उसे फ्री कर सके। तो वहाँ फॉरकैंड वाला आदमी आ जाता है और वो दोनों उसके डर से भाग जाते हैं। फॉरकैंड वाला आदमी लिनक्स को असॉल्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे मार डाले, लेकिन वो अभी उसे मारता नहीं है। उधर क्लेरा और मैट में आर्गुमेंट होते हैं कि वो लिनक्स को यूं छोड़कर नहीं जा सकते। तभी फॉरकैंड वाला आदमी लिनक्स को मार देता है। उसके बाद फोर्क हैंड वाला आदमी मैट, क्लेरा और हंटर को घेर लेता है। मैट फोर्क हैंड वाला आदमी को कन्फ्रंट करने की कोशिश कर देता है, जबकि क्लेरा और हंटर वहां से भाग जाते हैं। इधर फोर्क हैंड वाला आदमी मैट को खत्म कर देता है। क्लेरा और हंटर एक घर में मदद मांगने के लिए जाते हैं और बाहर से नॉक करते हैं। जहाँ वो जाते हैं उस फैमिली को हॉलेस्टर के नाम से जाना जाता है। मिस्टर हॉलेस्टर से पुलिस को बुलाने की रिक्वेस्ट करते हैं। वो उन्हें अपना फोन इस्तेमाल करने देता है। वो उसे बताते हैं कि फोरकैंड वाला आदमी कैसा दिखता है, तो वो उनका विश्वास नहीं करता। मिस्टर हॉलेस्टर को लगता है कि उन्होंने शराब पी हुई है। मिस्टर हॉलेस्टर उन्हें पानी देता है, लेकिन पानी में कुछ मिला हुआ होता है, जिसकी वजह से क्लेरा बेहोश होने लगती है। तभी मिसेस हॉलेस्टर उन्हें इस बात का एहसास कराती है कि वो गलत जगह फंस गए हैं। मिस्टर एंड मिसेस हॉलेस्टर क्लेरा और मैट को कैद कर लेते हैं और मिस्टर हॉलेस्टर क्लेरा का रेप करते हैं। इसी दौरान मिस्टर हॉलेस्टर क्लेरा को चाकू मार देता है, लेकिन इसी दौरान हंटर उस रस्से को तोड़ देता है जिससे वो बांधा होता है। मैट और क्लेरा को लगता है कि उनका अंतिम समय आ गया है और वो एक दूसरे से कहते हैं कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। मिसेस हॉलेस्टर को ये बात सुनकर हंसी आती है। मिस्टर हॉलेस्टर को वो हंटर को ख़त्म करने के लिए कहती है। मिस्टर हॉलेस्टर हंटर को गोली मारने ही वाले होते हैं, तभी जीनी उसे बचा लेती है। हंटर अपने दोनों हाथ को आज़ाद कर लेता है, लेकिन उधर मिसेस हॉलेस्टर क्लेरा को मारने की कोशिश करती है। उसके बाद तीनों वहां से भाग जाते हैं, लेकिन फोरकैंड वाला आदमी चीनी को रोक लेता है। चीनी उसे प्यार के साथ पैम्पर करती है
और क्लेरा और मैट को बताती है कि उसे सिर्फ एक दोस्त चाहिए। इसी बीच मैट और क्लेरा उसे पीछे से बांध देते हैं और सभी वहां से निकल जाते हैं। फॉरकैट वाला आदमी उनके पीछे आने की कोशिश करता है, लेकिन जीनी उसे सम्मोहित कर देती है और उसे अपनी जान लेने के लिए ऑर्डर देती है। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।